ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं हिना साई सबूरी ऋचा देवा के ग्रुप से बाबा की एक डिवोटी हूँ और आज मैं आपको आपके सामने बाबा की एक छोटी सी जो मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो मैं बाबा को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बाबा से 10-11 साल से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे बाबा के बारे में इतने पता नहीं था। बाबा का सच्चरित्र मेरे पास 2019 में स्टार्टिंग में मेरे पास आ गया था। उससे पहले मुझे बाबा का लीला चित्र कुछ नहीं पता था बाबा का। मुझे बाबा 2018 में प्रॉपर मेरे पास आए और जब मैंने बाबा की लीलाएं सुनी तो फिर मैं बाबा को जाना, मैंने बाबा को माना। तो एक्सपीरियंस मेरे साईं सबूरी ऋचा देवा के ग्रुप में जो दीदी से जुड़ने के बाद जो मुझे मिले हैं एक्सपीरियंस, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 2020 में मार्च में मेरे से ऋचा दीदी वो जो थे वो मुझसे मिले थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे मुझसे बात की थी। बात ऐसी है कि उस वक्त मैं बड़ी ज़्यादा परेशान थी। तो मेरी फ्रेंड नेहा, वो भी हमारे ग्रुप से ही हैं, तो उन्होंने मुझे ऋचा दीदी के बारे में बताया कि तुम बाबा दीदी से तुम बात करो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। मतलब ऐसा था उस वक्त कि हम बाबा की पूजा तो करते थे, लेकिन बाबा की लीलाएं नहीं, मेरे को समझ नहीं आती थी कि बाबा, मैं बस यही चीज़ देखती थी कि अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मेरे अंदर सबूरी की बहुत ज़्यादा कमी थी, मेरे अंदर सब्र नहीं था, मैं सबूरी नहीं रख पाती थी किसी चीज़ को लेकर। फिर जब मैं ऋचा दीदी से मिली, मेरी लाइफ में चेंजेस होना शुरू हुए। मैं जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे बात की थी तो उन्होंने डांट दी थी, मुझे डांट पड़ी थी कि तुम बाबा की डिवोटी कहती हो लेकिन तुम्हारे अंदर सबूरी तो है नहीं। लेकिन डांट जो पड़ी वो मुझे ठीक पड़ी, क्योंकि मैं उस वक्त भटक चुकी थी इस मोह माया के चक्कर में। तो फिर मुझे ऋचा दीदी ने समझाया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया कैसे तुम करना। उसके बाद डे बाय डे मेरी पूजा में वृद्धि होती गई। जैसे मैं ग्रुप में ऐड हुई, मुझे देवा के दर्शन होने लगे हमारे बाबा के। फिर उसके बाद मैं पॉजिटिव, फिर वो चीज़ देखकर मेरे अंदर सबके अंदर हुआ होगा एक वृद्धि पूजा की और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। मैं बाबा को और उनको जैसे जैसे दीदी करते थे मैं उस लेवल तक पहुंचना शुरू हो गई कि दीदी मतलब बाबा को प्रॉपर फिर मैंने उनकी सेवा जो वो ले ली। हमारे बाबा दयालु बहुत हैं, वो बहुत कृपालु हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग सबूरी नहीं रखते हैं। तो ऋचा दीदी से मिलने के बाद फिर उन्होंने सप्ताह परायण का जो हमें वो बताया, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था कि ऐसा वो कुछ करते हैं। सितंबर में मुझे ऐसे इस चीज़ की पता चला कि ऋचा दीदी सप्ताह परायण, दूनी माई पूजा ये करते हैं डिवोटीज़ के लिए। तो मैंने दीदी को सितंबर में ही, मैंने उनको पहले भी बोला था कि दी मेरा करो, तो दीदी ने मुझे बोला कि नहीं तुम्हारा ना नवंबर में होगा, अभी ना एक्चुअली डेट बुकड है तो तुम नहीं अभी कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। तो फिर सितंबर में मैं बड़ी परेशान थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी, बहुत टेंशन्स चल रही थी लाइफ में। फिर मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप कब मेरी करोगे। तो फिर बात ऐसी हुई कि सप्ताह परायण में मेरे साथ बाबा ने लीला की, बहुत बड़ी लीला की। मैं बैठी थी तो मैं पूजा कर रही थी बाबा की, और मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि ऐसा, पहले उन्होंने मुझसे बात की कि ऐसा नहीं हो सकता कि दीदी हमारी पूजा अक्टूबर से भी पहले कर दें, कि वो चाहते थे कि हमारी सितंबर में हो जाए, बिकॉज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं दीदी को बोल सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। पर मेरे को दीदी ने साफ बोला हुआ है कि अभी तो डेट बुकड है। फिर क्या हुआ कि उसी शाम को, जिस मेरी बात हो ही रही थी, मैंने बाबा से बात की इस बारे में, मुझे दीदी का कॉल खुद ही आया। उन्होंने मुझे बोला कि अभी ये मैं आरती कर रही थी तो मुझे देवा ने इस तरह से संकेत किया कि तुम अभी हिना को कॉल करोगी और उनको बोलोगी कि तुम्हारा जो सप्ताह परायण है वो हम
अभी करेंगे, मतलब इसी मंथ में होगा तुम्हारा। मैं तो, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात थी, मतलब मेरे लिए तो एक लीला थी। जो भी एक 5 मिनट पहले मैं जिस चीज़ को लेकर बात कर रही थी, जिस चीज़ के मैं परेशान थी, वो बाबा ने सुन ली और दीदी ने मुझे फ़ोन किया। ये बहुत बाबा की बहुत बड़ी लीला है ये। और जब सप्ताह परायण मेरा शुरू जिस दिन होना था फर्स्ट डे, तो उसके एक दिन पहले ही मुझे सुबह ये ड्रीम आ रहा है कि बाबा मुझे दिख रहे हैं लाइट बेबी पिंक कलर के ड्रेस में, बाबा मुझे दर्शन दे रहे हैं रात को। और जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो जब मुझे दीदी ने दर्शन भेजे बाबा के, तो उन्होंने सच में ही लाइट बेबी पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था बाबा ने। ये दे मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने मेरी कितनी, मतलब उन्होंने मुझे पहले ही दर्शन दे दिए थे। बाबा कितने, और जो हमारे साईं सबरी ऋचा देवा, वो तो बिल्कुल लाइव ही बैठे हैं अपने श्राइन में। वो इतने, मतलब हर वक्त तो उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी स्माइल, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, हमारी बात सुन रहे होते हैं। तो फिर जिस दिन मेरा उद्यापन होना था, उस दिन भी मेरे साथ एक बहुत बड़ी लीला हुई। उद्यापन वाले दिन भी मेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी, मैं बहुत बड़े संकट में थी, लेकिन बाबा ने मुझे संकट से बाहर निकाला। जब बात ऐसी है कुछ की, ऐसे थोड़ी ये पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, पर बाबा की लीला है जो बड़ी प्यारी सी, कि जब वो मेरी संकट का टाइम चल रहा था, तो बाबा, मैंने ऋचा दीदी से बात की कि दीदी मैं क्या करूँ, आज मेरा अध्यापन है पर फिर भी आज इतना दुख है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है ऐसा। तो दी ने मुझे बोला कि जहाँ तुम जाओगी इस वक्त, तो वहाँ आगे ही देवा होंगे, ये याद रखना। तो सच में मैंने उन्होंने मुझे मैसेज ही किया था, और मेरी यही बात बाहर चल रही थी कि बाबा आप सच में वहाँ होंगे, अगर आप मेरे साथ हो तो आप मुझे वहाँ दर्शन देंगे। तो जहाँ मैं जा रही थी, जिनके घर मुझे जाना था, वहाँ पे बाबा और माता रानी जो है वो साथ में ही, उनके घर पे पोस्टर लगे हैं। मतलब शिरडी साईं बाबा थे बैठे वहाँ पे, वो इतने सुंदर पोस्टर था बाबा का कि मैं आपको बता नहीं सकती कि सच में बाबा वहाँ ही थे। और जैसे मैंने एंटर ही किया होगा कि मुझे देवा के ही दर्शन हुए, मुझे देवा के ही दर्शन हुए। और मैंने उस वक्त, और वो दिन और आज का दिन, मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने बाबा के लिए कि बाबा ने मुझे उस संकट से इतना बचा लिया था। फिर इसी सप्ताह परायण में हमें जब वो दीदी प्रसाद भेजते हैं, हमारे घर पर पार्सल भेजते हैं, तो मुझे एक दिन, जैसे आज पार्सल आएगा, तो मुझे कल ही मुझे ऐसे ड्रीम हुआ कि बाबा मुझे ना माता रानी की, और मतलब उनका मुझे सपना आ रहा है, वो मुझे दिख रहे हैं, सिर्फ उनका फेस मुझे दिखा, उन्होंने नथ पहनी और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। माता रानी इतनी हंस रहे हैं, मतलब इतनी स्माइलिंग फेस है उनका। कुछ सेकंड के लिए मुझे उनका फेस दिखा, और मैंने सुबह दीदी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। दीदी ने मुझे बोला तुम्हारा पार्सल आ रहा है, और उसमें माता रानी जो है वो तुम्हारे घर आ रही है। माँ उमैया रानी जो हमारी हैं, वो दीदी ने मुझे भेजी थी, मेरे फ्रेंड के पास उनको भेजा था। तो फिर तो बाबा, वो तो आना ही था ना, मतलब माता रानी ने मुझे दर्शन दे दिए पहले कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये लीला हुई एक मेरी। और दूसरा सबसे बड़ी एक ये बात है कि जब मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत चल रहे थे, मैंने धूनी माई पूजा करी, उसके साथ मेरी हेल्थ इशू में कुछ सुधार आना शुरू हुए। धूनी माई पूजा से ये नहीं है कि जैसे आप अभी धूनी माई पूजा की तो कल आपको रिज़ल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। हमारे बुरे कर्मों का, जैसे हम वो वैनिश होते जाएंगे, स्लोली स्लोली हमारे हर एक काम में बाबा लीला करेंगे, फिर हम ठीक होते जाएंगे। तो इस तरह से आपको सबको पता होगा कि दीदी ने बोला है कि 11 डेज़ बाबा का पारायण कीजिए, 33 34 चैप्टर रुदी बाबा के चरणों में रख कर फिर उनको पीजिए, दिया लगाइए उनके आगे 11 डे कंटिन्यू करने के लिए। मैंने किया, ये मैंने 2-3 बार किया, लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम में क्या अनुभव हुआ, बाबा ने मुझे क्या दिया कि जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी मेरे पेट में, मेरी बैक में, मुझे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं था, मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था फूड, क्या मुझे पानी तक भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने वहाँ पे खुद ही अप्लाई की, मैंने 11 दिन ये पारायण किया बाबा का। तो मुझे फिर ड्रीम हुआ, मुझे ड्रीम क्या हुआ कि मैं किसी गुफ़ा में हूँ, मैं फंस चुकी हूँ वहाँ पे। बाबा ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला, उस गुफ़ा से बाबा मुझे बाहर निकाल रहे हैं। और जब मैं वहाँ बाहर आती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है कि उस गुफ़ा में शिव भोले भी थे, हमारे माँ पार्वती भी थी, और हमारे बाबा भी थे, वो उनके ऐसे लगे हुए थे। और बाबा ने मुझे बाहर निकाला, मैं बाहर निकली गुफ़ा से, तो मैं रो रही हूँ। लेकिन मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जहाँ मेरे पेट और मेरी पीठ में यहाँ क्या हो गया हुआ कि रैशेज़ हो गए हैं, एकदम गंदा हो गया है। मैं डर गई हूँ, मैं कांप रही हूँ अपने बॉडी को देखकर, क्योंकि सब गंदा हो चुका था। तो बाबा ने मुझे
मैंने ये जब ये जो मुझे वो हो रहा था उस वक्त कष्ट, मुझे पेन, मुझे जलन हो रही थी, इतनी ज़्यादा हर्ट हो रही थी मैं उस वक्त, लेकिन मेरे मेरे आसपास क्या थे, डर्टी डर्टी लोग थे। डर्टी डर्टी लोग का मतलब हो गया कि ऐसे लग रहा था कि बुरे कर्म हैं ये जो ये निकले हैं कहीं से, वो मुझे परेशान कर रहे थे ऐसे अचानक। मतलब उनके जो फेसेस थे वो भयंकर थे। जब मैं अपनी हालत ऐसे देखती हूँ पेट और अपनी पीठ पे, तो मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ कि मुझे ले जाओ, मेरे साथ ऐसा हो गया है। लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बाबा थे, उन्होंने मुझे गुफ़ा से बाहर निकाला था। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, बाबा का एक चैप्टर में बताया है कि जब उनका रोग दूर होना था तो बाबा ने उनको 2 स्वप्न देकर उनका रोग हरण कर लिया था। एक में तो उन्होंने देखा था कि कोई पत्थर नीचे से ऊपर घुमा रहा है, और दूसरे में उन्होंने देखा था कि वो शिक्षक के सामने कविता नहीं सुना पा रही जिससे उनको मार पड़ रही है, तो फिर ये सब कष्ट भोगकर वो ठीक हुए थे। तो वैसे ही मुझे ये सपना आया, तो मैं इस सपने से मैं ठीक हुई। ये मेरी लाइफ के सबसे बड़े एक्सपीरियंस है। ये मुझे कभी नहीं हुआ और ना मुझे ऐसा उपाय किसी ने आज तक बताया, और जब मैंने सच्ची श्रद्धा से किया और बाबा ने मेरे वो रोग हरण किया। ये दीदी जब हमें गाइड करते हैं तो वो उनके कोई शब्द तोथे पोथे नहीं होते हैं, वो बहुत ही अच्छे कुछ सोच विचार कर बाबा उनको संकेत करते हैं, तो वो हमें मिलता है। फिर मेरे साथ बाबा ने एक और छोटी सी लीला जो की है, वो ये है कि अभी थोड़ी ही देर पहले दीदी ने बोला था कि जिसके पास उधी नहीं है वो मुझसे मंगवा सकता है। तो मेरी दीदी से उधी मंगवाई, और वो उधी जो थी वो बाबा की मेरे को पहुंचने वाली थी उस दिन। और उसके एक दिन पहले ही फिर से मुझे एक ड्रीम हुआ कि मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरी फ्रेंड के घर ही दीदी ने उधी भेजनी थी, मैं उनके पास ही बैठी हूँ मैं, और मैं पानी लिया है मैंने, और मैं कॉन्टीन्यूसली उधी डाली जा रही हूँ और पी जा रही हूँ, और वो मुझे देख रहे हैं कि ये दवाई नहीं खा रही है, उधी पी रही है। मतलब मैं इतनी उधी थी उस वक्त मेरे पास कि मैं उनको ऐसे सेवन कर रही थी कि अब यही है सब कुछ मेरा, इन्होंने ही मुझे सब ठीक करना है। तो ये सपना मैंने दीदी को बताया। दीदी ने मुझे बोला कि तुम्हारी उधी जो है वो पार्सल हो चुकी है और वो पहुंची आज या कल। और सच में वो उधी जो है वो कल हमारे घर वो पैकेट्स हमारे फ्रेंड के घर वो पहुंच गए थे। ये बाबा हमें संकेत करते हैं छोटी छोटी बातों पर। बाबा कितनी दिल से हमारी बातें सुन लेते हैं। और दूसरा भी, अभी थोड़े दिनों पहले ही हम आपने देखा होगा कि दीदी ने हमें सबूरी की मिरेकल भेजा कि वो सबूरी कैसे वो उनकी लाइट आई। तो मुझे इस चीज़ में एक ड्रीम आया, जैसे दीदी ने वो बात की उसी रात को सुबह मेरे दिमाग वो पूरा चल रहा है मेरे से ड्रीम कि मुझे वो सबूरी दिखे, वो कहाँ से आए। जहाँ दीदी का श्राइन है, जहाँ देवा बैठे हैं, मैं और ऋचा दीदी वहाँ खड़े हैं। और मैं ऋचा दीदी को बोल रही हूँ कि दी आपको पता है जो सबूरी की लाइट आई ये कहाँ से आई। तो देखते देखते क्या होता है, एक फ़ेदर आता है बाहर से, वो लाइट क्रीमिश कलर का फ़ेदर था। वो फ़ेदर आ रहा है बाहर से, फ़ेदर आया उड़ता उड़ता वो आके बाबा के चरणों में बैठ गया जहाँ दी सबूरी की लाइट लगाते हैं। वो वहाँ बैठा है, और सबूरी लाइट में देखते देखते वो क्या हो गया कि वो सबूरी बन गया है। वो एकदम सबूरी बन गया है, और वो इतना प्यारा ड्रीम था। और इसके साथ ही एक हो कि देवा की प्लेस चेंज थी। देवा हमारे जो नीचे बैठे हैं, जहाँ वो शेल्फ पे दीदी ने पूरा अपना श्राइन सजाया है, वो देवा जो हैं वो कहीं और मतलब शिफ्ट हुए हैं। तो मैं दी को ये जब बताया तो दी ने बोला कि देवा की धूनीमय पूजा जो है वो ऊपर होती है, आजकल ऊपर रूम में हम करते हैं। तो मुझे सच में ऐसा हुआ कि देवा मुझे कहीं और प्लेस पे बैठे हुए नज़र आ रहे हो, अकेले देवा ही हैं वहाँ पे। तो ये हमारे बाबा की लीला है, अनगिनत लीला है बाबा की, जिनका कोई अंत नहीं है। जो समझ गया उसके लिए तो लीला ही लीला है। तो बाबा हमारे बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मेरी लाइफ में कुछ ठीक है या मैं दुखी नहीं हूँ या कुछ ऐसा नहीं है। हर एक इंसान की लाइफ में दुख है, वो अपने कर्म अनुसार वो वॉश होंगे। लेकिन प्रार्थना सिर्फ बाबा से है कि बाबा हमारे बुरे कर्मों का जल्दी से अंत करें और हमें अपने चरणों में लें। और जो हमारी मन की इच्छाएं हैं वो बाबा को सब पता है। हम बाबा के करीब भी तब भी आएंगे, तब भी बाबा हमें अपने करीब ला रहे हैं ताकि हम उनको समझें। हम उनको समझेंगे। हमारी परीक्षा, हर दिन हमारी परीक्षा वो इसलिए होती है ताकि हम बाबा को भक्ति करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम पहले अपनी कामनाओं को ना पाएँ, पहले हम बाबा को पा जाएं, फिर हम अपनी कामनाओं को आगे देखें। फिर तो बाबा को सब करना ही होगा। बाबा सिर्फ सबूरी मांगते हैं, जो हमारे अंदर बहुत कम है।
मेरे अंदर तो बहुत कम थी, पर जैसे ही इस ग्रुप से जुड़ने के बाद ऐसे ऐसे मुझे मिरेकल या ऐसी ऐसी लीला इधर सुनने को मिली कि इससे देख के हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कैसे बाबा की भक्ति करें, हम क्या करें जिससे हम भी ठीक रहें और हमारे देवा भी खुश रहें हमारी भक्ति में। बस इतनी सी बात है। सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा तो हर कोई रखता है, लेकिन सब्र के साथ ही चलना बहुत अच्छा है। और ये सब्र के साथ चलना मुश्किल भी बहुत है, लेकिन अगर हम बाबा को समझें, बाबा का तो यही है कि तुम सबूरी रखो। ओम साईं राम। फिर बाबा ने एक और सप्ताह पारायण में एक छोटी सी बाबा ने लीला की। मेरे फ्रेंड जॉब को लेकर थोड़े परेशानी में थे, क्योंकि वो जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने अभी रिटायरमेंट लेनी थी। अभी वैसे 1 ईयर है उनको, 1-2 ईयर। तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि अब आऊँगा तो रिटायरमेंट में उसके बाद क्या होगा या क्या करूँगा। बाबा भी तो इतनी एज भी नहीं है कि मतलब घर पे बैठ जाऊँगा। तो थोड़े वो इस चीज़ को लेकर परेशान थे। तो मैंने इनसे बोला कि आप एक बारी ऋचा दीदी से सप्ताह पारायण कराओ, तो बाबा ज़रूर कोई ना कोई लीला करेंगे। अच्छा, इनका सप्ताह पारायण जिस दिन हुआ बहुत अच्छा इनका गया, इनको बहुत अच्छा पॉजिटिव था सब कुछ। तो थोड़े मतलब कि 1 वीक के बाद क्या हुआ कि इनका जो भी ये काम मतलब जो ये चाहते थे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएं, ये उनके हो गए। और आज ऐसा टाइम है कि इनका ऑलमोस्ट जो ये चाहते थे इनका वो क्लियर है। अब जैसे ही ये मतलब कि अपनी वो जॉब से रिटायरमेंट लेंगे और देन इनको आराम से अपना ये जो भी इनका कारोबार इन्होंने करना है वो ये कर सकते हैं। तो ये सब बाबा ने किया। और धूनी माई पूजा सप्ताह पारायण में इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, उनको देखने मात्र से ही हमारी लाइफ में सुधार होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से बाबा को ये सब चाहिए, और अगर हम वो अपने अंदर लाएंगे तो ज़रूर बाबा हमारी ऊपर कृपा करेंगे। हर एक चीज़ को वक्त लगता है, ऐसा नहीं है कि अभी आज ही करेंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर जितने हमने बुरे कर्म पिछले जन्म में करके आए हैं, तो जब हम इस जन्म में आके भोग रहे हैं तो वो तो फिर स्लोली ही सब साफ़ होगा ना। मतलब स्लोली ही बाबा उसको ठीक करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आज कहीं तो शायद ये भी बोलते होंगे कि हमने ये भी किया वो भी किया पर मिला कुछ नहीं। पर सबूरी, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बाबा देते हैं, बाबा सब करते हैं, पर वो टाइम पे करते हैं। अभी भी मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर विश्वास है, तो एक आस भी है बाबा के साथ कि बाबा सब ठीक करेंगे और जो हम चाहते हैं बाबा हमें देंगे। पर जो ये अभी वक्त चल रहा है इसमें हमें बाबा की भक्ति करनी है। बाबा भी हमसे भक्ति लेना चाहते हैं। अगर वो इस चीज़ से हमसे प्रसन्न हैं तो हमें भक्ति करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। भक्ति करने का अलग ही नज़ारा होता है। आपने देखा ही होगा कि ऋचा दीदी बोलते हैं कि हम सब जितने भी डिवोटीज हम सब उनको यही क्वेश्चन पूछते हैं, दीदी आपके फेस पर इतना नूर है, इतनी ग्लोनेस है, ये कैसे है? तो दी क्या बोलते हैं कि मैं तो कुछ ऐसा करती नहीं, लेकिन ये क्या होता क्या है ये ग्लो के पीछे की वो जो उनकी तपस्या है, वो जो लोगों की भला कर रहे हैं, जितने भी डिवोटीज हर एक के साथ वो उनके साथ अपना उनको समझाते हैं, उनके दुख सुख को बांटते हैं, वो हर टाइम सेवा में रहते हैं। वो सेवादार बनकर इस लाइफ में आए हैं, इस जूनी में, इंसान जूनी में। तो फिर तो उनका फेस ऐसे ही चमकेगा ना। ऐसा नहीं रहता कि वो थक नहीं जाते होंगे, इतना सब करते वो उनको सब होता होगा, पर फिर भी जब हम उनका फेस देखते हैं या कभी भी हम उनको देखें कहीं भी कोई पिक में देखें तो उनका फेस ऐसे लग रहा होता है कि ये आज ही शायद इनका बर्थ हुआ है। मीन्स आपको पता होगा उनके फेस पे नज़र नहीं मतलब ठहर सकती है, क्योंकि वो तपस्या में रहते हैं। उनको तपस्या में अच्छा लगता है रहना, तो इसलिए तो फिर वो इतने मतलब अट्रैक्टिव से हैं। और देवा भी एकदम से लाइव बैठे हैं वहाँ पे। तो ये सब भक्ति भाव से जो उनका प्रेम है वो उस चीज़ से देवा करते हैं। देवा और भी बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी लीला करते हैं। हमारे देवा तो ऐसे हैं कि अगर हम सब उनको फ़ोन्स में ही देखते हैं,
लेकिन अगर हम उनको अपने दिल से बोलेंगे कि देवा ने आज ये ड्रेस नहीं पहना या देवा ने ये नहीं किया, आप देखोगे कि दूसरे दिन देवा ने वो किया होगा। और ये सच में होता है, ये ऐसा होता है, ये मेरा अनुभव है, ये मैं देख चुकी हूँ बाबा के साथ कि बाबा कैसे ड्रीम में आके ये सब करते हैं या बाबा क्या करते हैं, ये सब बाबा जानते हैं। लेकिन बाबा को भक्ति भाव से ही प्यार है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सबूरी रखिए, बाबा हमारे कुछ भी कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और जितने भी साईं डिवोटी इस ग्रुप से जुड़े हैं वो कभी भी हमारे ग्रुप से कभी भी अपना हाथ ना छुड़ाए, बस यही कहना। और ज़्यादा हमारी फैमिली बढ़े इसमें, और ज़्यादा अनुभव आएँ तो फिर तो लाइफ बिल्कुल ही सेट है। ओम साईं राम, जय साईं राम।